ओहो कर ले कब्जा कर ले, कर ले कब्जा ए प्यारे पिता। ए यहोवा यहोवा यीशुवा 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 यीशुवा, कर ले कब्जा मेरी जान पे कब्जा, मेरे होठों पे कब्जा, को में कब्जा, मेरी जान में कब्जा, ओ कर ले कब्जा यहोवा। यीशुवा 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 यीशुवा, यहोवा यहोवा यहोवा, तू है प्यारा सबसे न्यारा, अल्फा ओमेगा तू है, अल्फा ओमेगा तू है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, ओ कर ले कब्जा मुझे पापों के कीच से निकाला, मुझे पापों के कीच से निकाला, ओह खींच के तूने निकाला, अब छोड़ना प्यारे यीशुवा, अब छोड़ना प्यारे यीशुवा, कर ले कब्जा मेरे मन में कब्जा, हृदय में कब्जा, मेरे होठों पे कब्जा, आ भर दे अपनी रूह से खुदावन, यीशुवा यीशुवा यीशुवा, तू है मेरा बादशाह, यहोवा 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 यहोवा, तू मेरी चट्टान है यीशुवा। आइए सब बोले अपने होठों से कहे, तू मेरी चट्टान है, होठों को खोलकर अपने होठों से कहें, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तेरे पैरों के मैं साए में छुपता, ओ तेरे सच्चाई में मैं चलता रहूं, ऐ यहोवा यहोवा यहोवा, तू है जिंदा, यीशु जिंदा है जिंदा है जिंदा, आजा मेरे हृदय में समा जा, आजा। बोले होठों से बोले, अपने आंखों को बंद करके इधर उधर ना ताके, अपने पैरों के बल खड़े हो सकते हैं, अपने पैरों के बल खड़े होकर के बोले, यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, तू है जिंदा खुदा यीशुवा। बोलिए अपने होठों से, अपने होठों से करिए, धन्यवाद करिए, उसका धन्यवाद करिए, कहिए मेरे आंखों में आ जा, कहिए मेरी सांसों में आ जा, कहिए मेरे हृदय में आ जा, और वो जब आए तो आपको सामर्थ से भरना है। ये समझो कि आपके अंदर जो भी कमजोरियां हैं, वो जो भी लाचारियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, मेरा परमेश्वर आपके अंदर आएगा, क्योंकि ये घर आपका है। इसके लिए अपने हृदय को खोल दें, इसके लिए अपने होठों को खोल दें, इसके लिए अपनी आंखों को खोल दें। बोले, यहोवा यीशु के लिए अपने कानों को खोल दें, आंखों को खोल दें। मैं सच्ची
प्यारे पिता तू महान है, सच में तेरे समान कोई नहीं। और जो तेरी ओर अपने मन को नहीं लगाता, हृदय को नहीं लगाता, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो पश्चाताप करे। चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो पश्चाताप करे, क्योंकि तू सबका बनाने वाला है, सृजनहारा है। अगर कोई भी इधर उधर भटक रहा है तो ये जान ले कि वो शैतान की युक्तियों पर चल रहा है, और शैतान बेरहम बादशाह है। कौन है वो? इस पृथ्वी का, जो हमारे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पैरों के तले है, और वो अपने आप को बादशाह समझता है। वो बेरहम, निकम्मा, धोखा देने वाला, घात करने वाला, नाश करने वाला वही है। उसे छोड़ कोई घात नहीं करता, उसे छोड़ कोई नाश नहीं करता, उसे छोड़ कोई धोखा नहीं देता। मेरा प्रभु यीशु मसीह धोखा देने वाला नहीं, वो बता देने वाला है कि तुम अपने होठों को खोलोगे, तुम अपने हृदय को खोलोगे, तुम अपनी आंखों से हमारी ओर ताकते रहोगे, तो मैं सच में तुम्हें ब्लेस करूंगा। सच्चाई मेरी तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तुम न रात के भय से डरोगे, और न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। जो तूने अपने उस परमेश्वर यहोवा को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तो तेरी रक्षा करे। सच में शांत सिंह और नाग को तू कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को तू लताड़ेगा। खुदा ने कहा, परमेश्वर कहता है कि उसने जो मुझे जान लिया है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आज अपने होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, और अपने हाथों को उठाएं। ये तुम्हारे लिए हो रहा है, ये तुम्हारे लिए आवाज आ रही, ये किसी दूसरे के लिए आवाज नहीं आ रही, ये तुम्हारे लिए आ रही। लेकिन तुम्हारे माइंडों को अगर नहीं खोल रहे हो, कुंडी लगाए हुए हो, होंठ नहीं खोल रहे हो, हाथ नहीं उठा रहे हो, धन्यवाद नहीं कर रहे हो, अपनी बुद्धि समझ रहे हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, मूर्ख हो तुम। धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। समय है, ये समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। धोखा देने वाला तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हें खींच रहा है, क्योंकि तुमको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला है, खींच कर निकाला है। धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता तेरा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये मेंढों में परमेश्वर समा जा और इनको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि ये कहने पाए, आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। रिमझिम रहमत की बरसाते हो, रिमझिम रहमत की बरसाते हो। ओ मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो, आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद
यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। प्यार हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा। यीशु पसंद, यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। रिम झिम रहमत की बरसाते हो, मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। रिम झिम रहमत की बरसातें हो, अरे मीठी मीठी यीशु जी से बातें हो। यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु अजरमंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए हम। यीशु दिल पसंद, यीशु सामने होए, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु दिल पसंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, आँख खुली या बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, आज का जो टाइम है जो आपको देता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। ये आराधना स्तुति जो भी है ये तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और ये तेरे हुजूरी में जो बैठे हैं मेरे परमेश्वर ये सब 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 ब्लेस हो रहे हैं, और इसको आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे, अंत तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, लेकिन वो जैसा चाहता है वैसा ब्लेसिंग आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप रोक लगाते, क्योंकि आप नहीं शेयर करते, आप नहीं लोगों तक पहुंचाते, क्योंकि परमेश्वर सबको चाहता है, सबसे प्रेम करता है, आपसे अकेले नहीं प्रेम करता, सबसे करता है। और आप जो जान गए हो सबके लिए पहुंचाओ, सबको दो, क्योंकि महान चीज परमेश्वर है। तुम्हें सेतमेत मिला है और तुम सेतमेत में दो, तो आप देखोगे अपनी ब्लेसिंग को, देखो आजादी को, देखो। धन्यवाद करते हैं
बोलो। प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं, हाँ देख लिया। स्वामी दया के सागर धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का ये जो आपको आपके लिए प्रार्थना की जा रही, जो आपके लिए दुआ की जा रही है, आप विश्वास करोगे तो उसको देखोगे, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ्य को देखोगे, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ्य को देखोगे। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आइए चलिए एक और गाना गाते हैं। आमीन हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर यीशु मेरी राहें सजाता रहे। ओ दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरा जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
प्यारे परमेश्वर, तुम महान जीवित परमेश्वर हो, तेरे सम्मान कोई नहीं। हम धन्यवाद करते हैं। ये सब लोग धन्यवाद करें अपने हाथ को उठाकर। क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? क्या तुम्हारे पास हाथ उठाने के जो दूर से दूर देख रहे हो, एकदम साइलेंट होकर बैठो, अपने बुद्धि को अपने प्रभु को दो कि मेरी बुद्धि जो है मेरे परमेश्वर, मेरी सोचों में, तू मेरी बुद्धि में, मेरी आंखों में कब्जा कर ले। कब्जा करने की बात अगर कहोगे तभी कब्जा होगा, नहीं तो आपकी आंखों में, आपकी सोचों में, आपके होठों में ऑलरेडी शैतान का कब्जा है। उससे परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो आपको बचाएगा, छुड़ाएगा। सच में सच में सच में सच में सच में वही एक परमेश्वर है, उससे सिवा कोई दूसरा नहीं है। आइए हम बताते हैं कि वह इस भीड़ को देखकर, सच में वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वह बैठ गया। तो उसके चेले उसके पास आए। सो मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, अपने आंखों को, अपने होठों को, अपने समझें कि परमेश्वर तुम्हारे पास इस समय भीड़ में, जो बहुत सारी भीड़ है, वो तुम्हारे साथ परमेश्वर इस भीड़ में तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इस हृदय में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारे होठों में, तुम्हारे मन को चेंज करेगा। परमेश्वर ने तुम्हारे मन पर छोड़ दिया था। हाँ, ये तो ज्ञानी हैं, और जो इनके मन में, जो इनकी बुद्धि से, जो इनके हृदय से निकलता है वही करते हैं। तो आज वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने कब्जा करने के लिए बात कह दी, परमेश्वर तो मेरे होठों में, मेरी आंखों में, मेरे सांसों में, मेरे जान में, मेरे प्राणों में कब्जा कर, तो वो छोड़ेगा नहीं। उस शैतान के हाथों में नहीं छोड़ेगा कि जो तुम्हारी मर्जी है करो, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसके समान कोई नहीं, सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। इधर उधर जो मन लगाते हैं, इधर उधर जो हर समय कोई, सच में महान जीवित परमेश्वर है, सच में सच्चा खुदा है, जिंदा खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए, जो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कैसा भी रोग हो, चाहे इंफेक्शन हो, किडनियों का हो, लीवर का हो, चेस्ट का हो, आंखों कानों का हो, सब परमेश्वर तुम्हें सब सारी चीजों से आजाद करेगा और वो अपने घर में कब्जा करेगा। इसलिए इधर उधर ना करें। इसलिए अपने मन को इधर उधर ना लगाएं। अपने पेट की ना सुने कि पेट भूखा है। अरे उसकी भूख को रखो, उसकी प्यास को रखो। वो जीवन का जल तुम्हें दे रहा है, उस जीवन के जल से तृप्त हो, क्योंकि जीवन का जल एक ही है। आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पानी को, जो तुम इस जल को पियोगे फिर प्यासे होगे, लेकिन मैं तुम्हें वो जल दूंगा जिसे तुम पियोगे और कभी प्यासे ना होगे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आजाद करने वाले परमेश्वर, आजाद कर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं इन भाई बहनों के लिए जो बैठकर देख रहे, धन्यवाद करते हैं जो सुन रहे, धन्यवाद करते हैं जो देखेंगे, जो दूर से कहीं से भी देखेंगे, विश्व के कोने कोने से कहीं से भी देखेंगे, और वो मन लगाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज है और हमारे अंदर वो बस गया है। हमने उसको अपने घर में, इस घर में, शरीर में जो उसका है, उसको बसने के लिए तैयार हैं और उसे कह रहे हैं कि आजा तू मेरे अंदर, क्योंकि हम तो पापी और अपराधी हैं, हम तो अधर्मी हैं। हमारे अधर्म के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, कि उसके कोड़े खाने, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। हम सब उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से चंगे हैं, क्योंकि लिखा है हमारे अपराधों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे अपराधों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि वो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए।
हम धन्यवाद करते हैं उस प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं उस प्यारे पिता का जो महान है, जो देह में आ गया। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, पाँव में कीलें ठोकी गई, कांटों का मुकुट ताज रखा गया, सिर से लेकर पांव तक उसका लहू बह गया। फिर उसने जब ये शब्द बोला, पुकारा परमेश्वर का, हे परमेश्वर, लमा शब्द तनी, तूने क्यों हमें छोड़ दिया। और उसने ये कहकर बड़े आवाज से अपने प्राणों को छोड़ दिया। तब उसे भाले से विदा किया, उसके पैर नहीं तोड़े गए, और जो डाकू उसके इधर उधर में टंगे के उनके टांगे, उनके हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन उसकी टांगे, उसकी हड्डियां ना टूटी। आज तुम्हारी भी जो विश्वास करोगे तो कोई हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि तुम महान जीवित परमेश्वर के सामने बैठोगे। धन्यवाद प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन शब्दों को छू परमेश्वर, छू ले इन शब्दों को, छू ले, छू ले, छू ले प्रभु, शब्दों को छू ले। आइए हम प्रभु की इस ग्रेस को बताते हैं, इस ग्लोरी को, जो उसकी शक्ति है। यानी कि बहुत सारे चेले उसके साथ थे और लाखों लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। जब वो चलता था, एक भीड़, बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, और वो पहाड़ पर जब बैठ जाता तो उपदेश देता था, कहता, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। मती भाग 1 उसका वचन 3 में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कहता कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आज तुम कौन हो? अपने आप को पहचानो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया, और अपने मन को प्रभु को दे दो। मन के दीन बन जाओ, मन को अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दो, परमेश्वर यहोवा को दे दो, और उस शैतान का जो कब्जा है तुम्हारे मन पर, तुम्हारे हृदय पर, वो उसे छुड़ा लेगा, तुम्हें बचा लेगा, बहुत सी बीमारियों से आजाद कर देगा। अब यहाँ कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शोक करना है, हमें परमेश्वर के सामने दीन बन के शोक करना है, अपने आप को इतना शोक करना है। परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं, जैसे कोई भी बंदा कहीं भी किसी चीज के पाने के लिए जाता है, कोई भी काम हो, चाहे कोई खेती बाड़ी का हो, चाहे कोई कुछ भी पाना हो, तो दूसरे से पास जब जाता है तो बहुत शोकित होकर के कहता है, भैया हमें आज ये चीज की घटी है, आज हमारे पास ये चीज नहीं है, और ये हमें दे दो, क्योंकि हमारे बच्चे आज भूखे हैं या हम भूखे हैं। तो हमारे परमेश्वर के साथ सामने ऐसे ही आओ, दीन बन के शोक करते हुए आओ, उससे मांगो, उसको दे दो अपना मन दे दो, क्योंकि मन के दीन नो को परमेश्वर क्या करता है? शांति देता है।
महान जीव परमेश्वर उद्धार, मुक्ति, शांति, चंगाई दे देता। अब यहाँ पर परमेश्वर हमारा वचन 4 में कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। और वचन 5 में कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हमारे पढ़े लिखे भाई, बुद्धिमान भाई, जो अपने आप में मैं देखता हूं आते वक्त जाते वक्त राहों में बहुत घमंड से भरे रहते। आज रोड पर निकलो, कोई ब्रेक लगाना नहीं चाहता, कोई नम्र होना नहीं चाहता, कोई किसी से पीछे। वो ठीक समय से घर पे चलेंगे कि उनके पास मात्र 5 मिनट हैं, हमें 5 मिनट में पहुंचना है, ऑफिस में 5 मिनट में पहुंचना है, क्योंकि वो रात भर सोते हैं, टाइम से नहीं उठते कि आधे घंटे पहले उठे, पूरा रिलैक्स करते हैं। और वो ये नहीं करते कि आधे घंटे पहले उठें और फिर आधा घंटा लेकर जाएं, ताकि लोग जो सामने आए उसे बचा सके, उसे रौंद कर ना निकले, उसे धक्के देकर ना निकले, उसे गाली देकर ना निकले। अगर सबके मनों में ये बात आ जाए तो परमेश्वर जो कहता है नम्र बनो तो तुम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकार लेना तो चाहते हैं लेकिन नम्र बनना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नम्र होगा जो, वो पृथ्वी का धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। सच्चाई है कि जो नम्र है वही पृथ्वी का अधिकारी है। मेरा प्रभु यीशु मसीह वचन 6 में कहता है, धन्य है वे जो, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज को मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि धार्मिकता इसी को कहते हैं, नम्र और लोगों को समय देना। पहले आप चलो भैया, पहले आप चलो निकल लो, लेकिन जब आपके पास टाइम ही नहीं है, आप 5 मिनट हैं, हमें 5 मिनट में पहुंचना है, हमें 2 मिनट में पहुंचना है, तो कहां कह सकते हो कि पहले आप निकल। कोई बात नहीं भैया, चलो ठीक है, कोई नहीं। अरे कहां कह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुमने तो पूरा टाइम सोते रहे, दिन बनना सोचा ही नहीं। ये धर्म इसको कहते। हम उस धर्म की बात नहीं करते, ना ही किसी धर्म का विरोध करते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि अपने पास अपने आप को दीन करो। और परमेश्वर का जो डरना वाला धर्म है, ये सृष्टि का बनाने वाले को हम जो डरते हैं, यही धर्म है। अगर हम नहीं डरते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, तो आप अधिकारी कैसे बन सकते हो? कैसे बन सकते हो आप? कैसे? आप बहुत परिश्रम करना पड़ता है आपको, लेकिन जो सच्चाई है उसको नहीं पकड़ रहे। ये हम अधिकारी कैसे बने? तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। 7 वचन कहते हैं, धन्य है वे जो दयावान थे क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो तुम दया के पात्र नहीं हो, नम्र नहीं हो, दीन नहीं हो। कैसे दिया जाएगा? तुम किसी को समय नहीं दे सकते, आपकी ब्रेक नहीं लग सकती, आपकी गाड़ी नहीं रुक सकती। आपको लोग बचाते हैं कि जाने दो, बहुत जल्दी है उसको, लेकिन आप उस परमेश्वर को नहीं जानते हो
आपके हृदय में वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर जो महान है, जो सबका बादशाह है, वो देख रहा है कि आप किस तरीके से ब्लेसिंग चाहते हो। लेकिन आप दूसरों को गिरा करके, धक्के मार करके, ठोकर मार करके पार करना चाहते हो। ये उस दुष्ट शैतान का काम है जो तुम्हारे अंदर तुम्हें गिराना चाहता है। अगर परमेश्वर के पास आओगे नहीं तो तुम नहीं समझ पाओगे कि हम, आज लोग कहते हैं मैं हूं, सुख मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। तो घमंड जो आपका है, जो शरीर पे घमंड करते, अपने मन पर घमंड पर करते, अपने बुद्धि पर घमंड करते, तो यहां प्रभु यीशु मसीह मेरा कह रहा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या कह रहा कि धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो सच्चाई है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ये पहाड़ी उपदेश वहां पर बैठकर उपदेश दे रहे हैं और इन होठों से बोल रहे हैं, आप विश्वास करके अगर पूरी लाइफ, पूरा वीडियो, पूरे वचनों को, पूरे पिक्चर को देखोगे तभी पता चलेगा कि कहां से अंत है और कहां पर चालू है, कहां से चालू हुआ और कहां पे अंत हुआ। तो जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई तुम्हारे लिए सफल नहीं होगा, और कोई जादू, कोई टोना तुम पर चल नहीं सकता अगर परमेश्वर के ये धन्य वचनों को समझोगे, दीन करोगे, नम्र करोगे, शोक करोगे कि हमने बहुत अपराध किया, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमने बहुत अपराध किया, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। और अपना जो शरीर कह रहा था, जो बुद्धि कह रही थी हमारी, जो माइंड कह रहा था, हमारी जो आंखें कह रही थी, जो कान कह रहे थे कि अरे फलाने ने तो बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, उसकी तो बहुत सुंदर बिल्डिंग है, हमें भी बनाना है। और कोई टाइम नहीं, आप ठीक समय पे उठते हो और 10 मिनट आपके जीवन में है और आप भागते हुए जाते हो, किसी को धक्के मारते हुए, किसी को गाली बकते हुए, किसी को थप्पड़ मारते हुए। मेरा परमेश्वर महान है, ये मना करता है कि तुम आधे घंटे पहले लेकर जाओ, कि अगर तुम्हें 10 मिनट में पहुंचना है तो 20 आपके पास 30 मिनट होना चाहिए, क्योंकि लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि सब जा रहे हैं, क्योंकि सब परमेश्वर के बेटे हैं, सब एक ही पिता, एक ही सृष्टिकर्ता के बेटे हैं। और वो है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यही कहा है कि कोई है आदर्श शक्ति, जो आदर्श शक्ति है, जो उसका आदर हमें करना है। उस आदर्श शक्ति का आदर अगर आप नहीं करते हुए चलोगे तो आप, हो सकता है कि अपनी मंजिल तक पहुंच ना सको। अगर आप आदर करते हुए जाओगे तो आपको वो मंजिल, परमेश्वर मंजिल तक पहुंचाएगा, क्योंकि महान जीवित परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, इन वचनों के लिए। और जो 9 वचन कहता है, धन्य है वे जो मेरे कारण मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या कह रहे हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम सच में बता रहे हैं, परमेश्वर का ये वचन सच्चा है और परमेश्वर का ये मंदिर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खड़ा है और वो आपसे बातें कर रहा है। आप सच्चा समझ करके परमेश्वर को, परमेश्वर सच्चा है, पवित्र है, और हम भी सच्चे और पवित्र मन से अगर आएंगे तो फिर धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है कि आपको धोखा दे दे, कि आपसे झूठ बोल दे। वो सच्चा है, सच्चा उसका वादा है और पूरा करेगा, क्योंकि उसने कहा
आगे कहता है सच्चा चरवाहा मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। मैं धन्यवाद करता हूं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वचन 10 कहता है मेरा परमेश्वर धन्य है वे जो हालेलुया कहता है, वचन 10 में कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें लोग जो सता रहे, हमें लोग जो मार रहे, जो हमें लोग ताड़ना दे रहे, जो सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर का राज्य ना आए, नहीं हम चोरी कर नहीं पाएंगे, उसका राज्य अगर आ गया तो हम डकैती नहीं कर पाएंगे, उसका राज्य अगर आ गया तो हम अपने मन के दीन हैं, जो हम अपने मन के दीन हैं, जो अपने मन पे चलते हैं, अपना जो हृदय कहता है, जो मन कहता है, वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, लोगों को ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि सच में महान जीवित परमेश्वर है वो। क्योंकि धार्मिकता है कि परमेश्वर हमारा कहता है कि तुम मन के दीन बनो, तब तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। वचन 11 कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बात कहे। कितनी गंभीर बात है कि हमें झूठ बोलना नहीं है, दूसरों पर दोष नहीं लगाना है, पर दूसरों के लिए हमें दुखी होना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं किए, दूसरों के लिए दुआ नहीं किए, परमेश्वर सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता और वो आपको संभालेगा और आपको इस संसार के राज्य में शामिल करेगा, अपने राज्य में शामिल करेगा। ये पृथ्वी का राज्य भी उसी का है और स्वर्ग का राज्य भी उसी का है। तो जैसे स्वर्ग में राज्य है, अगर तुम उसके वचनों पर चलोगे, उसकी मानोगे पूरी तौर से, परमेश्वर आपका भला परमेश्वर है, आपके मन को शुद्ध करेगा, आपको वो राज्य देगा। क्योंकि वचन 12 कहता है तब आनंदित और मगन होना। जब आपको लोग सताएं, आपको लोग भला बुरा कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी तुम सताया था। तो वचन तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाएगा। परंतु तुम जयवंत को तुम जाग, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है
वह छिप नहीं सकता। और लोग, वचन 15 कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। आज लोग अपनी बढ़ाई करने के लिए बड़ा लालसा से कार्य करते हैं कि मेरी कोई बढ़ाई करे, लेकिन यहाँ प्रभु कहता है कि तुम ऐसे काम करो जो तुम्हारे कामों को, तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारे शरीर के जो भी काम है उन्हें प्रभु में सौंपो, ताकि लोग तुम्हारे चाल चलन को, ये कैसे चाल चलते हैं, वेश्यागमन को छोड़कर, झूठ बोलना छोड़कर, खून करना छोड़कर, लूटमारी करना छोड़कर परमेश्वर पर मन लगाओ, तो तुम्हारी और तुम्हारे परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे लोग। नहीं तो तुम सच यकीन जानो कि तुम नष्ट हो जाओगे। कितना भी तुम कमा लो, कितना पैसा हो जाए, कितनी बिल्डिंग बना लो, चाहे जितना बड़े हो जाओ, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है लिखा है परमेश्वर का सब कुछ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा हो। ये शरीर भी उसी का है, ये घर, ये जो उसने बनाया है तुम्हारे लिए डेरा सरीखा, जिसके अंदर तुम रह रहे हो और बोल रहे हो, खा पी रहे हो, सब खा पी रहे हो, सारे मजे ले रहे हो, सारा आनंद ले रहे हो, तो सब उसी का है। और वही क्या करेगा कि तुम अगर अपने मन के दीन बने रहोगे, अपने मन के दीन बने रहोगे कि जो तुम्हारा मन कहे और उसी को करते रहोगे, तो परमेश्वर जो भला है वो क्या करेगा? वो सब कुछ ले लेगा, ठीक समय पर सब कुछ ले लेगा। और तुम मिट्टी ही हो और मिट्टी में ही चले जाओगे, और ये प्राण परमेश्वर के पास तुरंत पहुंचेंगे और तुमसे वो हिसाब लिया जाएगा कि तुमने जो दौड़ दौड़ कर मेहनत की, बड़ी कड़ी मशक्कत की, कि सबको ठोकर मारा, किसी को गाली दिया, ये जोखिम है। कोई भी तुमसे तगड़ा होगा, कोई तुम्हारे भी थप्पड़ मारेगा, कोई तुमको भी गाली देगा। इसलिए हम दीन बने। तो ये तुमने जो परिश्रम किया, झूठ बोला, और अपना बनाने के लिए, अपना घर द्वार बनाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, पेट भरने के लिए, सारी चीजें, अपना पेट भरने के लिए, अपने शरीर को मोटा तगड़ा करने के लिए, सो परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। वो महान जीवित परमेश्वर है। मांगो तो तुम्हें देगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम इसलिए मांगते हो और नहीं पाते हो क्योंकि व्यभिचार में उड़ा दोगे, अपनी बिल्डिंग बना लोगे, अपने घर के लिए बना लोगे, अपने बच्चों के लिए बनाओगे, लेकिन नहीं जानते हो कि कब ये सब तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि ये लेने के लिए ही बनाया गया कि तुम मिट्टी ही हो। प्रभु कहता है, वचन कहता है उसका, तुम मिट्टी ही हो और मिट्टी में चले जाओगे। पढ़ के कलाम देख लो। और आइए हम वचनों को देखते हैं इतिहास की पुस्तक में। आइए हम इतिहास की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह की तरीके से जो है हमें सारी व्यवस्थाएं दी है।
इतिहास की पुस्तक 36 का 16 कहता है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उनके वचनों को तुच्छ जानते और उनके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुलझुला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। देखिए, वचन यही कहता है, मैंने जो अभी बताया कि वो हम परमेश्वर के जो नबी हैं, जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर को अपने शरीर को सौंप दिए हैं, तो क्या कह रहा है वचन? आइए हम, वचन कह रहा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुलझुला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं, अभी जो इससे आगे मैंने बात बताई है, जो बहुत सी बातें बोली है, तो ये यही है। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर के वचनों को अगर तुम ठट्ठा करोगे और उसको हंसी करोगे, हंसी ठट्ठा में उड़ाओगे, तो वो झुलझुला उठेगा। क्या करेगा? वो बड़े बड़े पहाड़ों को गला देता, बड़े बड़े पेड़ जो अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी डारें, जिनकी डारें आप अगर पकड़ोगे तो तुम्हारे गुफा में नहीं आएंगे, और उनके नीचे के जो पेड़ हैं, जो जड़ के ऊपर जो पेड़ हैं, जो लकड़ी हैं, जो तुम पकड़ोगे हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन परमेश्वर जब अपना तूफान भेजता है तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, उसकी डालियां टूट जाती है और उसकी सारी डालियां जिन पर वो घमंड करके तना है कि उसकी छाही में, अरे मेरी छाही में तो बहुत सारे लोग बैठे हुए। क्या कह रहा है? आज वो कह रहे हैं मेरी छाही में बहुत से लोग बैठे, उसको ये घमंड है। तो परमेश्वर बहुत महान है, उससे चौकस रहो कि वो आपको ये वचन दे रहा है और आपको ये वचन देता रहे और आप उसमें बने रहो। नेहम्याह की पुस्तक 9 का 26 और 27 वचन को भी पढ़ेंगे। नेहम्याह निकला 9 का 26 27। तो परमेश्वर बहुत महान है। नहम्याह 9 का 26 और 27। 26, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और तेरे विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने तेरे व्यवस्था को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया और तेरे नबियों को मार डाला, जिन्होंने तेरी ओर लौटने के लिए समझाया था। उन्होंने बहुत बड़े पाप किए। 27, इसलिए तूने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और वे संकट में पड़ गए। लेकिन जब वे संकट में थे, मैं तुझे पुकारते थे तो तू स्वर्ग से उनकी सुनता था। अपनी बड़ी दया के कारण तू उन्हें छुड़ाने के लिए
उद्धार करता देता था। तो किस तरीके से देखिए वचन बताया है कि जो लोग अपने मन के थे और अपने मनों पर चलते रहे और फिर परमेश्वर की को नहीं सुना, तो क्या हुआ, क्या होता है कि यहाँ पर लिखा, परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उन्हें घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। क्या किया? परमेश्वर का तिरस्कार किया और अपने मन पर चलते रहे और उनके नबियों को तिरस्कार किया। जो सही रास्ता बता रहे थे, सही रास्ता दिखा रहे थे प्रभु से कि ऐसा मत करो, परमेश्वर महान है, लेकिन वो तिरस्कार किए परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों को सताया। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करता हूं कि इनके जो भी पाप हैं, जो भी तिरस्कार हैं, इनके जो पूर्वजों ने आज किया था, आज ये अगर फिर जाएंगे, अपने मन को फिरा लेंगे तेरी ओर, तो तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू इन्हें छुड़ा लेगा, बचा लेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। आइए हम आगे मत्ती 6 का 1, मत्ती 6 का 12, 3 का, मत्ती 6 का 12 वचन देखिए। मत्ती 6 का 12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी अपने अपराधियों को क्षमा कर। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमें क्या करना है? आप मुंह से तो कहते हैं कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, लेकिन मन से, हृदय से नहीं कहते। हृदय में क्या है कि आज कोई प्रभु के वचन में मन लगाना नहीं चाहता है, कहना चाहता है कि जैसा तेरा राज स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आए, जैसे मेरे परमेश्वर मैंने क्षमा किया है वैसे तू क्षमा, तो तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। और तुम रास्ते से अगर परमेश्वर के रास्ते पे चल पड़ोगे तो परमेश्वर भला है और वो आपके साथ भलाई करेगा। ये 3 का जो है, मत्ती 3 का 31 और 37 देखेंगे। मत्ती 3 का 13 देखेंगे, 3 का 13 है। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तो यहाँ पर कहता है कि उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। अब देखिए यहाँ पर वो प्रभु होते हुए, परमेश्वर होते हुए, जैसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, यानी कि वो स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर
बपतिस्मा लेने के लिए आया है। तो हमें बपतिस्मा लेने का मतलब है अपने पापों को छोड़ करके प्रभु पर मन फिराना और फिर अपने आप को पानी से धो लेना, बपतिस्मा है। एक साक्षी कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को मान करके, परमेश्वर यहोवा को मान करके, उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने के लिए नहीं, आज्ञाओं पर चलने के लिए मैंने अपने हृदय को फिरा लिया है, मन को फिरा लिया है, और इस पानी में नहाते हैं कि हमारे सारे पाप खत्म हो जाएं। जो मैंने पाप किया है अब दोबारा पाप नहीं करेंगे। तो मेरा परमेश्वर बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान है और श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। वो आपको जरूर जो है बचाएगा। लेकिन बपतिस्मा लेने का अर्थ है जो अपने मन को उसकी राहों में लगाओ, अपने शरीर के राहों पर नहीं। ये शरीर उसी का है और ये तुम्हारा देह जो घर है, ये मन है, हृदय है, सब उसी का है। वो एक दिन आएगा और तुमसे हिसाब मांगेगा, सब कुछ ले लेगा। सो आइए हम चलते हैं और भी आगे देखते हैं प्रेरितों के काम 5, प्रेरितों के काम 5 में जो है पांच का 41 और 7 का 52। प्रेरितों के काम 5 का 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह के ये दास जो प्रेरित थे, जो पतरस थे, ये बहुत दुख उठाया, उन्हें पकड़वाया गया, जेल में डाल दिया गया और लोगों ने उनको थप्पड़ मारा और कहा कि तुम इस नाम से कुछ न कहना। तो वो आकर के महासभा में कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए सताए गए, उसके योग्य ठहरे कि हम परमेश्वर की योग्यता में हैं, योग्य हैं। इसका मतलब यही है कि आपने पाप को छोड़ दिया है, यीशु मसीह नाम को पकड़ लिया है और वो योग्यता आपके अंदर है कि लोग तुम्हें सता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो तुम्हें लोग सता रहे हैं, हम इस योग्य हैं कि परमेश्वर के, ये जानकर लोग कि ये यीशु मसीह का, ये परमेश्वर का जन है, ये बेटा है और ये सबों को मन फिराव का जो वचन कहता है, बांटता है, लोगों से कहता है कि मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है। तो इस योग्य तो हम ठहरे कि उसके नाम के लिए हम पर ताड़ना पड़ी, उसके नाम के लिए हमें को मारा गया, हमें धमकाया जा रहा है कि उसके नाम से हमें कुछ ना कहना। तो कम से कम ये ही तो है कि इस नाम में कुछ है। अगर विश्वास करोगे ये नाम आपको उद्धार देगा, मुक्ति देगा, शांति देगा। 7 के 52 में देखते हैं हम क्या कह रहा है कि परमेश्वर बहुत महान है। 7 के भविष्यद्वक्ताओं, हाँ पढ़िए। भविष्यद्वक्ताओं में से किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसे पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। हालेलुया। सो वचन कह रहा है कि भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? किसको नहीं सताया? तुम्हारे बाप दादाओं ने हर भविष्यद्वक्ता को सताया, यही कह रहा। तो आज हम भी जो सताए जा रहे हैं, जो पतरस और यूहन्ना, इंद्रियस जो सताया गया, जो पक्का यानी कि पूरे हृदय से, पूरे मन को, तन को, पूरे शरीर को, देह को दे करके यीशु मसीह के नाम में वो चलता था, इसलिए उन्हें वो कह रहा है कि संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी पकड़वाने वाले और मार डालने वाले
हुए। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कुरिन्थियों के भाग 12 का 10 वचन कहता है, कुरिन्थियों भाग 10 का 12 का 10 वचन कहता है, पढ़िए, वो मुंह देखता रहता है। दूसरा कुरिन्थियों प्रेरितों के बाद है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर तो महान है, स्तुतिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है। ये जो दूर से देखेंगे, लाइव सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 10। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यस, देखो क्या कह रहा है वचन की, इस कारण मैं मसीह यीशु में जब निर्बल होता हूँ और उपद्रव में और सताव में, चाहे लोग हमें सता रहे हो, चाहे लोग हमारे लिए बहुत सी योजना बना रहे हो, चाहे हमें मार डालने की योजना बना रहे हो, तो भी इस सताव के बीच में हम जो निर्बल हैं उस पर हम घमंड करते हैं, अपनी निर्बलता पर घमंड करते हैं, कि जब हम निर्बलता पर घमंड करेंगे तब हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्या है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य हमारे अंदर निवास करेगी। कब करेगी? जब हम अपने आप को निर्बल समझेंगे, और हम अपने आप को अगर बलवान समझेंगे तो उसकी सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि हम बलवान हैं। अब अगर हम निर्बल हैं तभी तो करेगी उसके काम। हम लाचार हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने, अगर हम इस पर घमंड करते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें सारी चीजों को पूरी करने वाला वो महान जीवित परमेश्वर है, ये हम सब लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं कि इन सबों को छुए परमेश्वर। सब जो भी दुनिया से कहीं से देखेंगे, एक एक जन को, एक एक बूढ़े जवान को, बच्चों को हमारा परमेश्वर तू छू कर ब्लेस करे, छू कर ब्लेस करे, इनके अंदर जाए और इन्हें बताए अपनी सामर्थ्य से भेज करके ये समझ पाए, जान पाए कि सच में परमेश्वर तू सच्चा है, तेरे वचन सच्चे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, राजाओं के राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं, तेरे वचन को भेजते हैं कि जितने भी खेदित मन वाले हैं उन्हें तू चंगा करे और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधे। मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसा हो गया, बोले आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। चाहे उनका माइंड काम न कर रहा हो, मारे मारे फिर रहे हो, चाहे बॉडी में, इस घर में कितना भी रोगों से भरा हो, और मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ रही है, अभी इसी वक्त आ रही है, बोले आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो भी दूर से कहीं से भी देख रहे, उनके अंदर सामर्थ आ रही, वो बोले आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर की तेरी सामर्थ इनके अंदर जा रही है, इनके अंदर जा रही है, और ये विश्वास करेंगे और ये दीन बनेंगे, अपना जीवन देंगे, अपना मन देंगे, अपने सारी गुनाहों को छोड़ देंगे। ये वादा कर रहे, अगर वादा करेंगे, मान लेंगे कि हमने पाप किया, हम पापी हैं परमेश्वर, हमें माफ कर, क्षमा कर, मेरे अंदर आ, वो आएगा। आप आने देंगे तभी आएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, इन सबों को ब्लेस किया है, पथरियाँ, रसौलियाँ, गिल्टियाँ, हर प्रकार का बांझपन, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे काम धंधे का कहीं पर भी हो, खेती बाड़ी का हो, बाग बगीचों का हो, जानवरों का है, भेड़ बकरियों का है, गाय बैलों भैंसों का है, हर प्रकार के जानवरों का अगर आपके घर में घटी हो रही है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर दिया। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ा लिया,
आशीष के झरोखे खोल करके वो आपको आशीष देगा। बट तुम्हें देना है, देने वाले बने, उसके राज्य के लिए दें। तुम अगर दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पूरा नाप नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। परमेश्वर आकाश से झरोखे खोलकर परम्पार बारिश करेगा। इसलिए उसके राज्य के लिए देने वाले बन जाओ। अपना टाइम दो, 2.5 घंटे टाइम दो, 2.5 घंटे बैठे रहो, 3 घंटे बैठे रहो, प्रार्थना करो, दुआ करो, घमंड ना करो। शोक करो कि प्रभु मैंने घमंड किया, शोक करो कि मैंने बहुत सा गुनाह किया, लोगों को सताया। अब नहीं करेंगे ऐसा। आपको परमेश्वर बदल दिया है। आपको परमेश्वर आपकी स्थितियों को बदल रहा, आपकी स्थितियों को बदल रहा है परमेश्वर। बोले आमीन। आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर बना रहेगा। बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं परमेश्वर। इन सब को तूने जो ब्लेस किया, सारे रोगों से आजाद किया। सब में सब आते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रोग अगर होंगे पूरी पृथ्वी पर, वो उनमें से कोई तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे अंदर बना रहूंगा, तो कोई बीमारी तुमको टच नहीं करेगी। जितने रोग मिस्र में उसने भेजे थे, कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं लगने दूंगा, कोई भी रोग तुम्हें नहीं लगेगा। और मैं वादा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि शैतान शत्रु की सारी सामर्थ को लताड़ता हूँ, कुचलता हूँ, तुम्हारे पास से वो भाग निकले। परमेश्वर के सामने बने रहो। शैतान का सामना परमेश्वर करता है। शैतान का सामना वो तुम्हें लज्जित होने नहीं देगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद 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 इन सभी भाई बहनों के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद 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 इन सभी भाई बहनों के लिए जो देख रहे, जो सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे। मेरे परमेश्वर सबके मनों को, सबको बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, सबकी समझ को खोल दे परमेश्वर। मेरी यही प्रार्थना है, यही दुआ है। सबकी रसौलियाँ पथरियाँ ऐसे उड़ रही जैसे धुआं उड़ रहा, सारे बांझपन उड़ रहे ऐसे जैसे धुआं उड़ रहा। जो भी बोलेगा आमीन, उसके लिए होगा। धन्यवाद करते हैं। चाहे कितनी हो, लीवर हो, पेशाब संस्थान हो, लीवर संस्थान हो, चेस्ट हो, चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, सब फ्री हो चुका है यीशु के नाम में। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तू पवित्र 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 है, तू पवित्र है प्रभु। इन सबों को बचाया है, पूरी सृष्टि को अपनी बचाया है, पूरे लोगों को बचाया है। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा धन्यवाद। बोले आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं कि और चाहिए, और चाहिए तू का मसा हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तू का मसा हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, जो राज़ में आ, ओ तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरे रूह का मसा हमें, और चाहिए, तेरे रूह की ममूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरी रूह की मामूली हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जलाल में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए,
और ये तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह की मामूरी हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाओ जलाल में आ। तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह का माहौल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरे रूह का माहौल हमें चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोरो जहाँ जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोरो जहाँ जलाल में आ। तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, सिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरे सिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और में आ, अपनी कुदरत में, अपने जोरो और जलाल में, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मेरे रूह का मसा हमें और चाहिए। सिफा की कुव्वत चाहिए और जलाल चाहिए, सिफा की कुव्वत चाहिए और जलाल चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बंधन जो तोड़े ऐसा जोर चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए। तेरी मामूरी चाहिए, तेरा माहौल चाहिए, तेरी कुव्वत चाहिए, तेरा जलाल चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, कुदरत और कुव्वत और चाहिए, रूह का मसा और चाहिए, का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, मामूरी चाहिए, रूह का माहौल चाहिए, रूह की मामूरी चाहिए, रूह का माहौल चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, सिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बंधन जो तोड़े सजोर चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और रूह की तलवार चाहिए, हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, अपने जोर और जलाल में आ, तेरे निजू का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया।